Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर लोअर सर्किट आज लगता हुआ दिखा 15 दिसंबर 2020 को। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लोअर सर्किट लगने के पीछे क्या कारण है वो कारण नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में आज बहुत ही ज़्यादा बेयरिश नेचर है, बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, जिसकी वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन ही नहीं बल्कि बहुत सारे स्टॉक्स जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनकी गिरावट है। तो फिर रिलायंस कम्युनिकेशन की तो बात ही अलग है। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहूँगा। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से जुड़ी हुई स्पेक्ट्रम को लेकर के अपनी मेरी ओपिनियन क्या है, मैं उसको आप तक पहुँचाने की और शेयर करने की बात करूँगा। आप उससे कितना एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं आप मुझे बता सकते हैं। कुछ लोग मेरी बात को डिसएग्री ज़रूर करेंगे, मुझे पता है, लेकिन कुछ लोग ज़रूर इसको जेन्युइनली अगर देखते हैं, जो बिना किसी का फेवर लिए न्यूट्रल होकर अगर देखते हैं मेरे इस बताए हुए आइडिया के थ्रू, तो डेफिनेटली वो मुझसे एग्री करेंगे होपफुली। अगर हम बात करें आज के दिन की सिचुएशन की, तो देखिए 2.60 के ऊपर ओपन हुआ एंड वहाँ से 2.40 का लो बना देता है। आज के दिन का लोअर सर्किट है, हाई वही इसका हाई था। लास्ट क्लोजिंग प्राइस 10 पैसे नीचे थी यानी 2.50 की थी, और अभी तक 12 बज के 1 मिनट पे 45 मिलियन यानी 45.6 मिलियन यानी 4 करोड़ 4 करोड़ 46 लाख 42,857 क्वान्टिटीज़ यहाँ पे बाई कर ली गई, यानी यहाँ पे अब सेल कर दी गई। बेसिकली यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा लगे हुए थे स्टार्टिंग में, लेकिन आज जैसे ही मार्केट ओपन होता है बिल्कुल सेल ऑफ ही स्टार्ट हो जाता है। वहीं बीएससी पे अगर आप देखें तो 2.53 के पास ये ट्रेड अभी लॉक हो चुका है लोअर सर्किट के ऊपर। 2.79 की अपर सर्किट जिसके ऊपर आज ओपन दिया था इसने, और 66,92,737 क्वान्टिटीज़ यहाँ पे टोटल ट्रेड हुई अभी तक 12 बज के 2 मिनट तक। और इसके अलावा अगर आप देखें तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कल के दिन भी 10 पैसे ऊपर ही आके ट्रेड हुआ था, है ना। 2.50 के ऊपर ओपन हुआ और वही उसका अपर सर्किट था, लेकिन आज उम्मीद थी कि 2.60 के ऊपर टिका रहेगा, लेकिन सिचुएशन पलट गई। तो देखते हैं कि सिचुएशन कहाँ तक बनी रहती है। हो सकता है रिकवरी हो जाए जल्दी से। लेकिन देखो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि स्पेक्ट्रम को लेकर। देखो यहाँ पे आप ये बताइए, एक एग्जांपल से आपको मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। ये बताइए, सपोज़ करिए कि आपका एक बहुत बड़ा घर है दिल्ली के अंदर, राइट। इंडियन कैपिटल, इंडिया की कैपिटल जो है वहाँ आपका एक बहुत बड़ा घर है, और उस घर के अंदर आपका सबसे ज़्यादा पैसा लगा है, आप ओनर हो उस घर का, राइट। लेकिन आपके साथ साथ 9 लोग या 10 लोग ऐसे लोग भी हैं जो लोग उस घर को ओन करते हैं, लेकिन वो थोड़े कम क्वांटिटीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, उस कम क्वांटिटीज़ है उनकी उसके अंदर, ठीक है। लेकिन ओनर तो वो भी हुए ना, पार्शियल ओनर हुए, आप उसके फुली ओनर हो, आप उसके ज़्यादा हकदार हो, लेकिन जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भी तो ओनर है ना उसके। इस केस में मान लो कि आपके पास किसी बैंकिंग सिस्टम का आपके पास बहुत बड़ा कर्जा है आपके घर के ऊपर, तो आप ही कर्जेदार नहीं होंगे। कर्जेदार कौन कौन हुआ? जो शेयर होल्डर्स हैं, जो उसके 10 और शेयर होल्डर्स हैं वो भी उसके कर्जेदार हैं, ठीक है। ये बात अलग है कि आपके पास उसकी टेंशन ज़्यादा है क्योंकि आपका शेयर ज़्यादा है उसके अंदर, राइट। लेकिन कर्जेदार तो आप भी हैं और आपके शेयर होल्डर्स भी हैं। इस केस में मान लो कि आपके घर के अंदर कोई तीसरा पर्सन आता है और वो बोलता है कि भैया आपके इस घर को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो क्या आप उसको किराए पे उठा दोगे? हुँ? आपको किराए पे उठाने से पहले आपको बताना चाहिए ना उस आदमी को कि आपके पास इतना इतना इस बैंक का कर्जा पड़ा हुआ है, अगर आप इसके अंदर रहने के लिए आएंगे तो मुसीबत आपको भी हो सकती है, राइट। अदरवाइज़ अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, रहिए और हमारे इस कर्ज को कम करने में मदद करिए, राइट। यही बात आपको जेन्युइनली देखा जाए तो बोलना चाहिए। ये थोड़ा होता है कि आपके पास कर्जा पड़ा हुआ है और आप कोई आपके घर में आए और आपने उसको किराए पर उठा दिया, और आप अगला बंदा आपके घर को यूज़ करके प्रॉफिट कमा रहा है, और और आपका कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट होगा ज़रूर, तभी आपने ऐसा किया क्योंकि आप अपना इंटरेस्ट तो देख रहे हो,
राइट। अनिल अंबानी अपना इंटरेस्ट तो देख रहा है, लेकिन शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट नहीं देख रहा है ना। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो अनिल अंबानी का कहीं न कहीं से कोई न कोई इंटरनल कनेक्शन ना होता तो वो अपनी कंपनी के स्पेक्ट्रम को यूज़ करने के लिए क्यों देता? सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। क्योंकि वो उसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर था, तो उसने अपना इंटरेस्ट देखा, फ़ायदा देखा। बाकी आज की डेट में वो गार्बेज पूरा पकड़ा दिया रिटेल इन्वेस्टर्स को, और अंदर ही अंदर भाई के साथ कनेक्शन जोड़ करके कोई ना कोई फ़ायदा देख रहा है। आप खुद बताओ, कोई भी बंदा या बंदी अपने बनाई हुई कंपनी को या अपनी कंपनी को डुबाना चाहेगा क्या? अपने आप से नहीं चाहेगा ना। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड उसी बिजनेस में पहले थी जिस बिजनेस में आज जियो खड़ी है। तो जियो को हाथ क्यों दिया? जियो को आगे बढ़ने के लिए अपना स्पेक्ट्रम क्यों दिया? अपनी कंपनी को बर्बाद करके जियो को खड़ा होने के लिए क्यों उसने सपोर्ट किया? उसको पता था कि रिलायंस जियो एक नया कॉम्पिटिटर के रूप में उभरने वाला है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के साथ। तो इस केस में तो उसको स्पेक्ट्रम देना ही नहीं चाहिए ना, राइट। लेकिन ऐसा क्यों किया उसने? कहीं ना कहीं से उसका फ़ायदा ज़रूर है इसमें, लेकिन वो फ़ायदा पब्लिक तक नहीं आ पाता है। और वो पब्लिक तक जिस दिन आ जाएगा उस दिन अनिल अंबानी के साथ बहुत बड़ी मुसीबत इसलिए हो जाएगी क्योंकि बैंकिंग सिस्टम का पूरा कर्जा लेके बैठा है, डॉट का जो स्पेक्ट्रम का कर्जा वो लेके बैठा है, चाइनीज़ बैंक्स का कर्जा लेके बैठा है, सब के सब टूट जाएंगे इसके ऊपर, राइट। इसीलिए ये जो अंदर ही अंदर जो चाल छुपी हुई है ना इन दोनों के बीच में, वो उसको सीक्रेट रखा गया है अभी तक, है ना। और ये भाई साहब आप एक तरीके से देखो कि जब तक ये गवर्नमेंट जो है ना इसके सपोर्ट में है, तब तक ये इसी तरीके से नचाएगा लोगों को, पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को खाएगा इसी तरीके से। पब्लिक जिस दिन गवर्नमेंट पलट गई ना, जिस दिन कोई ऐसी गवर्नमेंट आ गई जो न्यूट्रल होकर के काम करेगी ना, उस दिन ये भिखारी बन जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आज की डेट में वोडा आइडिया जैसी कंपनी और एयरटेल, उनके लिए अगर देखो तो जो करंट है, वाटर का जो फ्लो है, उनके लिए बिल्कुल अगेंस्ट है। एयर का जो फ्लो है उनके लिए बिल्कुल अगेंस्ट है। इसके बावजूद भी वो टिके हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। जियो को देखो वहीं पे, ये वाटर के फ्लो के अगेंस्ट नहीं है बल्कि फ्लो के साथ में है। यानी एयर के फ्लो के अगेंस्ट नहीं है, एयर के फ्लो के साथ में चल रही है। यानी गवर्नमेंट का पूरा पूरा फुल ऑन सपोर्ट है। जिस दिन वो सपोर्ट कट गया उस दिन ये भी कट जाएंगे। आई होप ये बात बिल्कुल सच मैं बोल पा रहा हूँ। आप लोगों को ये बात फील हो रही होगी जो लोग आप रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट करके बैठा है, क्योंकि उसका पेन कोई समझ नहीं रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का चेयरमैन अनिल अंबानी जो था, अगर इसका फ़ायदा ना होता तो इसे स्पेक्ट्रम देना ही नहीं चाहिए। बोल देता यार मुझे नहीं देना है स्पेक्ट्रम, मैं इतना घाटे में हूँ, मैं लॉस में हूँ, मैं नहीं दूंगा स्पेक्ट्रम। मैंने अब मेरी कंपनी के ड्यूज़ को पे करो, उसके बाद मैं स्पेक्ट्रम को यूज़ करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन ये बात साफ साफ नहीं बोल पाया, बोलना चाहिए ना। अगर होता ऐसा तो आज शायद रिलायंस कम्युनिकेशन की लिमिटेड की ये हालत ही ना होती। कम से कम इसके ड्यूज़ को पे करने के लिए कोई न कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आज की डेट में इसको बाई करके इसके ऑपरेशंस को फुल ऑन चला रही होती। जयप्रकाश एसोसिएट्स को देखो, राइट। इसके पास भी बैंकिंग सिस्टम का 15,000 कर्जा था, लेकिन ICICI बैंक ने एक कंसोर्टियम तैयार किया, और वो कंसोर्टियम इसको NCLT से जाने से पहले ही, यानी NCLT के बाहर ही, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान तैयार कर रहा है, जिसका अप्रूवल जल्द ही RBI की तरफ से मिलने वाला है। और जयप्रकाश एसोसिएट्स के अंदर प्रमोटर्स ग्रुप की तरफ से काफ़ी लोगों ने बाई किया है शेयर्स को, जिसकी वजह से आप देख लो जाके उसके अंदर तेज़ी बनी हुई है। हालांकि आज के दिन वहाँ पे भी नेगेटिविटी देखने को मिली, क्योंकि आज ओवरऑल पूरा मार्केट बेरिश है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती तो आज की डेट में ऑपरेशनल होती आरकॉम, और अपने ड्यूज़ को आराम से किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की मदद से पे कर सकती थी। लेकिन आज की डेट में उसकी हालत इतनी ख़राब कर दी गई है कि वो चलना तो छोड़ो, कंपटीशन में बने रहना तो छोड़ो, चलना मुश्किल है, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन जियो ने खड़ा किया है। तो इस सब के लिए जियो ही रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरे हिसाब से आई होप आप मेरी बात को पूरी तरीके से फील कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं। मैं आप लोगों को अपनी बातों से टच कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप बताइए कि आपको क्या लगता है। ओके, सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई टॉक्स राइट हियर।
आपको ये मेरी ओपिनियन, मेरे इस तरीके से देखने और सोचने का तरीका आपको कैसा लगा, कितना आप एग्री करते हैं इससे, आप मुझे ज़रूर कंफर्म करिएगा कमेंट बॉक्स में। टेक केयर गाइस।